खस्ता हालत किसी से छुपी नहीं है। हर जगह से रोडवेज की खस्ता हालत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन सीकर में एक महिला अधिकारी ने रोडवेज की सूरत बदल दी है। जो काम रोडवेज की स्थापना के बाद आज तक नहीं हुआ था, उसे इस अधिकारी ने कर दिखाया। नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था, तब ये डिपो मुझे 32वें नंबर पर मिला था। तब मैंने डिपो ज्वाइन करते ही ये सोचा था कि मुझे चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, डिपो 1 नंबर पर मैं लेकर आऊंगी। 32वें से पहले स्थान पर पहुंचने का सफर भला कैसे आसान हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तय था, इरादे मजबूत थे, इसीलिए सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया। कोशिश को कामयाबी मिली और देखते ही देखते रोडवेज में इतिहास रच दिया गया। जी हाँ, पहली बार सीकर डिपो पहले नंबर पर काबिज हो गया। सीकर डिपो की चीफ मैनेजर मुनकेश लांबा कहती हैं, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, लेकिन कहते हैं ना, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, वहां बने रहना कमाल होता है। मई में हम प्रथम पायदान पर आने में सफल हुए, उसके बाद जून में और आज जुलाई में लगातार, जैसे अब मैं ये कहूँ कि प्रथम पायदान पर तो हम आ गए थे, लेकिन उसके बाद उस पोजीशन को बनाए रखना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो ये मई, जून और लगातार हम जुलाई में तीसरी बार लगातार हम प्रथम पायदान पर आए हैं। मैनेजमेंट का जो पॉजिटिव एटीट्यूड और जो रहता है, उसकी वजह से लोगों के जो मोरल है वो भी काफ़ी बूस्ट हुआ है। और वर्कर्स भी लाइक मेरे मैकेनिक्स हैं काफ़ी कम, लेकिन फिर भी उन लोगों को मोटिवेशनल तरीके से उनको उत्साह उनका बढ़ाया गया, उनको क्रेडिट दिया गया कि यस, आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। तो उस वजह से थोड़ा सा मोरल भी हमारे परिवार का हाई रहा है। सीकर डिपो की रोडवेज वर्कशॉप की जेईएन उर्मिला चौधरी का कहना है कि जहां किसी बस में कोई खराबी आती तो उसे तुरंत दुरुस्त कराकर वापस रूट पर रवाना किया जाता है। वर्कशॉप के स्टाफ ने छुट्टी के दिन भी काम किया। डिपो की मैनेजर मुनकेश लांबा ने सभी को प्रोत्साहित किया, जिससे सीकर डिपो पहली बार प्रदेश में पहले नंबर पर आ गया। वर्कशॉप में सारे मैकेनिक के टैलेंट एक से बढ़ के एक है, उनको बस थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, बाद में वो अपने आप आगे आगे काम करते रहते हैं। हमें गाइड करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं, अपने जिम्मेदारी खुद लेते हैं हम। ऐसे वक्त में जब रोडवेज में बढ़ते घाटे की वजह से सरकार दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही हो, तब सीकर डिपो से आई खबर नए विश्वास का संचार करती है। सचमुच घाटे से जूझते रोडवेज को किसी और विकल्प की नहीं, बल्कि मुनकेश लांबा जैसी इच्छा शक्ति वाले अधिकारियों की जरूरत है। ऐसे अधिकारी ही चमत्कारी परिणाम दिला सकते हैं, वैसे परिणाम जिसकी उम्मीद दम तोड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में शामिल सिंजारा महिलाओं के सजने संवरने का दिन होता है। सिंजारे पर राजस्थान की प्रमुख मिठाई घेवर का भी अत्यधिक महत्व है। ऐसे में दौसा में जगह जगह घेवर की दुकानें सज गई हैं। वैसे तो मावे के घेवर सहित अनेक प्रकार के घेवर बनाए जाते हैं, लेकिन दौसा में खास घेवर तैयार किया जाता है, जिसका नाम है बब्बर घेवर। खाने में ये घेवर कुरकुरा होता है। इस प्रकार के घेवर को दौसा में खास पसंद किया जाता है। तीज और सिंजारे के आसपास दौसा का प्रसिद्ध बब्बर घेवर न सिर्फ देश के कई हिस्सों में बल्कि विदेशों तक भी पहुंचता है। आज सिंजारा है और जैसे ही सिंजारा आता है तो त्यौहार शुरू हो जाते हैं और राजस्थान में तीज सिंजारे का काफ़ी महत्व है। और इस त्यौहार पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है घेवर की मिठाई। वैसे तो घेवर पूरे राजस्थान में फेमस है, लेकिन जो दौसा का ये जो घेवर है प्रमुख घेवर है और इसको दौसा में बब्बर घेवर कहते हैं। और इस घेवर को यदि कोई खा लेता है तो वो चाहे कहीं भी चले जाए, चाहे देश के किसी भी कोने में रहे या विश्व में कोई से भी देश में रहे, या कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दौसा के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो भी इस घेवर को लेकर जाते हैं। हम यहाँ के दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का महत्व है और क्या, आप बताओ अब इस घेवर की क्या खास बात है और कहाँ का बनता है और कहाँ जाता है ये? सर, ये घेवर एक जलेबी की तरह कुरकुरा घेवर रहता है, और जो यहाँ से जो घेवर खा के गया है, चाहे वो विदेश भी रहता हो तो वो विदेश भी घेवर पहुँचता है। ये मतलब जो एक बार गरम घेवर के महत्व है, इसका गरम घेवर ही खिला खाता है। ये शाम को आप, जैसे आज सिंजारा है तो आज शाम को
घेवर लेने के लिए 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा कम से कम मेरे पास। 1 घंटा कम से कम इंतजार करने के बाद ही वो घेवर लेके जाएगा। कम से कम 4 भट्टियाँ लग रही है, 4 भट्टियों पे कंप्लीट घेवर निकल रहे हैं। और अन्य जो घेवरों की बात करें तो उन घेवरों को कितने दिन पहले बनाने लग जाते हैं? उन घेवरों को सर हम करीब 15 से 20 दिन पहले से भट्टियाँ चालू कर देते हैं। जैसे अभी 4 तारीख से मैंने भट्टियाँ चालू कर दी थी। 4 तारीख से घेवर बन रहे हैं, 4 तारीख से घेवर चल रहे हैं। बिल्कुल साधारण घेवर जो बनाते हैं वो करीब 1 माह से बनना शुरू हो जाते हैं। जो ये खास घेवर है दौसा का बब्बर घेवर, ये जो तीज सिंजारा आता है उससे 4-5 दिन पहले से बनना शुरू हो जाता है। और भीड़ जो आज सिंजारा है तो शाम को लोगों को इंतजार करना पड़ता है, पहले ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद में ये मिल पाता है। ऐसे में तीज और सिंजारे का त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है और दौसा का जो ये बब्बर घेवर है इसको भी लोग खास पसंद कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।